नमस्कार, मैं हूं शंकर। लाइव 7 की खास पेशकश में आप सबों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे बिहार की खबरों से। बिहार में विधानमंडल का संयुक्त सत्र आरंभ होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां अपने चरम पर हैं। सत्ता पक्ष जहां पूरी तरह से तैयार है, वहीं विपक्ष भी अपने तर्कस में कई मुद्दों के तीर लेकर खड़ा है। पहले दिखाते हैं हम आपको एक रिपोर्ट। के आरंभ हो रहे सत्र को लेकर विपक्ष कई मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार को घेरने को तैयार है, जिनमें खासकर किसान, अल्पसंख्यक, कोरोना, वैक्सीन घोटाले के साथ साथ और भी कई अहम मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की व्यापक रणनीति बना रखी है। ऐसा लगता है कि बिहार में अपराध अनियंत्रित हो गया और सरकार कुछ भी करने की स्थिति में दिखती नहीं। ये एक बड़ा इशू होगा। उससे बड़ा इशू मेरे हिसाब से कोरोना जांच में जो हेराफेरी और धोखाधड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, ये लोगों के हजारों लाखों लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ किया गया जांच के नाम पे, सिर्फ इसलिए कि आप जांच के आंकड़े बढ़ाने के चक्कर में उल जुलूल कुछ भी नाम नंबर भर दिया लोगों का। ये एक बड़ा इशू होगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को लेकर कीमतें आसमान छू रही हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत सबसे नीचे स्तर पे है। नीतीश जी कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं और किसानों के खिलाफ बिल आया हुआ है, तो बिहार विधानसभा सर्वसम्मति से पास करके भेजें कि किसान विरोधी बिल को वापस किया जाए। ये हमारा है मांग। दूसरी, ये चुनाव के पहले सब लोग जानते हैं कि हम लोग 10 लाख लोग रोजगार देने की वादा किए थे महागठबंधन। अब किन्हीं कारणों से सरकार तो नहीं बन पाई। विपक्ष ने कहा 19 लाख देंगे, तो अब जरूरत है 19 लाख सरकार की घोषणा करें, और नहीं तो इस सवाल पर हम घेरने का काम करेंगे। साथ ही साथ जितने भी मसाइल हैं अक़लियत से मुताल्लिक़, मुसलमानों से मुताल्लिक़, सारे सवालात का वो हम जवाब चाहेंगे सदन में माननीय मुख्यमंत्री से। अब तक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ झूठे वादे हुए हैं। चाहे वो कब्रिस्तान का वो मामला हो, चाहे यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे तालीम का मामला हो, चाहे वो किताबों का मामला हो, किसी भी तरह का मामला हो, ये सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते रहे 10-15 साल से, कुछ हुआ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए सरकार भी मुकम्मल तरीके से विपक्ष को जवाब देने और सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए कमर कसे हुए है। सरकार के मंत्री और विधानमंडल के सदस्यों का कहना है कि विपक्षी पार्टियां पहले मुद्दे तो लेकर आए, हम जवाब देने को तैयार हैं। बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग इन सारे चीजों को लेकर अवेयर है और हमारी प्राथमिकता जो होगी वो राज्य के अंदर जो चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी, उनके जो रिक्त पड़े हुए जगह हैं उनके भर्ती पर हमारा ध्यान होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनको और बेहतर करने पर होगा। और कोरोना को जो लगभग हम समाप्त कर चुके हैं, 99.20 पे पहुंचा दिए, हमारा प्रयास होगा कि अगले 1 साल में कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो जाए। उनके काल में क्या हुआ है, जितना काम जो है नीतीश जी के कार्यकाल में हुआ है, अक़लियतों के लिए कभी हुआ है क्या? इनको बहुत हमदर्दी है राजद वालों को अक़लियत से। तो रेलवे में कितने मुसलमानों की बहालियाँ हुई थी? एनडीए के सरकार में जितना कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई है और जिस तरह से अनऑथराइज जो लोग कब्जा लिए हुए थे, उससे जितना मुक्त कराया गया है, वो अपने आप में एक इतिहास है। अब चूंकि वो प्रतिपक्ष में, उनको हमारे खिलाफ, रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ बोलना ही है, तो वो कुछ बोलते हैं, उनको भी बोलने का अधिकार है। तो अब तो बजट में आ ही रहा ना सब कुछ, तो सदन में ये सब चर्चा की चीजें हैं ना। जवाब के लिए तैयार हैं आप लोग? सरकार पूरे तौर से विपक्ष के माननीय सदस्यों से उम्मीद करती है कि मुद्दा आधारित, पुरअमन, शांतिपूर्ण, जनहित की समस्याओं पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा के लिए हमें कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानमंडल का यह सत्र काफी हंगामेदार होगा। देखने वाली बात यह होगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में कौन किस पर भारी पड़ता है और सदन में जनहित के मुद्दे कहां तक उठते हैं। पटना से लाइव 7 के लिए कैमरामैन प्रकाश के साथ आफ्ताब आलम। और ज्यादा जानकारी के लिए इस पर हमारे साथ हमारे बिहार के स्थानीय संपादक एस के राजीव और उनके साथ कई संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे एस के राजीव के पास। जी,
राजीव, जिस तरह से तैयारियां दिखाई दे रही हैं, लगता है कि ये सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। नहीं, देखिए उदय, दरअसल में कल से बिहार विधानसभा के बजट सेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से शुरू होगा और जो अमूमन प्रक्रिया होती है कि पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही जो प्रोसेस है वो समाप्त हो जाता है और अब फिर चूंकि शनिवार रविवार है बीच में, तो मंडे से प्रॉपर तरीके से सत्र की शुरुआत होगी। रही बात तैयारियों की, तो जिस तरीके से सत्ता पक्ष तैयार है उसी तरीके से विपक्ष भी सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव जो है वो लंबे प्रवास के बाद आज पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के साथ ही सरकार पर वो जोरदार तरीके से हमलावर भी दिखे। देखिए, कहीं ना कहीं से 1 महीने तक ये सेशन जो है वो चलेगा, यानी कि 24 मार्च तक इस सेशन के चलने की संभावना है और इस 1 महीने में हर एक डिपार्टमेंट का जो अपना अपना बजट होता है वो बजट सरकार जो है वो सदन के पटल पर रखती है और उसके बाद उस पर फाइनल कंसेंट, मतलब फाइनल स्वीकृति जो है वो दी जाती है। सीएजी की रिपोर्ट भी जो है इसमें रखा जाएगा और सीएजी की रिपोर्ट में ये देखा जाएगा कि भाई किन किन डिपार्टमेंट में कौन कौन से कितने रुपए अभी तक खर्च नहीं किए गए हैं। आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने अरबों रुपए खर्च नहीं किए जाने पर सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी। तो बजट सेशन जो होता है वो किसी भी सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और कम से कम नीतीश की सरकार जो है, ये आप देखे होंगे उदय, कि नीतीश कुमार की सरकार जब आई हुई थी 2005 में, उस समय जो बजट बनता था वो हज़ारों में होता था और अब लाखों में बजट चला गया है। ठीक है ना, अब लाख करोड़ की बात होती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बढ़ा है, जो संसाधनें बिहार में लगातार बढ़ रही हैं, तो सड़कों का जाल बिछा है, कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं, तो सरकार बजट को लेकर पूरा चर्चा करती है और क्या सरकार के पास डेवलपमेंट की आगे रणनीति है, वो तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। खास करके विधायक जो हैं वो भी सरकार के पास सवाल उठाते हैं। सदर सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो भी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं अपने सरकार को कई मामलों को लेकर के। तो निश्चित तौर पर इस बार का जो सत्र है वो काफ़ी हंगामेदार है होने की संभावना है।